ये कहानी है उस वीर की जिसे मृत्यु का भय नहीं, जिसे हार का डर नहीं, जो घास की रोटी खाकर भी अपनी धरती की आजादी पर गर्व करता रहा। ये कहानी है मेवाड़ के अमर शेर महाराणा प्रताप की। मई 1540 राजस्थान की अरावली की गोद में स्थित कुंभलगढ़ किले में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रताप सिंह। पिता थे मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय और माता थी महारानी जयवंताबाई। प्रताप बचपन से ही साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब प्रताप लकड़ी की तलवार से युद्धक कला का अभ्यास करते थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी, भाला चलाना इनके लिए खेल नहीं, साधना थी। महाराणा प्रताप के अंदर एक बात स्पष्ट थी, मेवाड़ झुकेगा नहीं और मैं भी नहीं। उदयपुर देशभर में पहली बार अपनी राजधानी बना रहा था, लेकिन मुगलों की नजर मेवाड़ पर थी। मुगल सल्तनत का विस्तार तेजी से बढ़ रहा था और उदय सिंह अपने परिवार को सुरक्षित रखने में लगे थे। प्रताप ने अपने पिता की आंखों से देखा कि कैसे मुगलों के कारण मेवाड़ के लोगों को कष्ट झेलने पड़ रहे थे। बचपन से ही प्रताप की आत्मा में एक ही मिशन बैठ चुका था, मेवाड़ की स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। 1568 में अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। चित्तौड़ की दीवारें रौंद दी गईं। मेवाड़ के हजारों वीरों ने वीरगति पाए। स्त्रियों ने जौहर कर दिया। इस काले दिन ने प्रताप के भीतर आग जला दी, एक ऐसी आग जो जीवन भर बुझी नहीं। उदय सिंह की मृत्यु के बाद दरबार में गद्दी को लेकर विवाद हुआ। प्रताप सबसे योग्य थे, लेकिन कुछ सरदार उदय सिंह की दूसरी रानी के पुत्र जगमाल को गद्दी दिलाना चाहते थे। इतिहास कहता है मेवाड़ की मिट्टी ने प्रताप को चुना था, न कि सिंहासन ने। अंततः मेवाड़ के वीर सरदारों ने प्रताप सिंह को मेवाड़ का राणा बनाया। 000 और इसी पल से शुरू हुई भारत की सबसे महान स्वतंत्रता की लड़ाई। मुगलों से अकबर चाहता था कि पूरा राजपूताना मुगल साम्राज्य के अधीन झुक जाए। कई राजपूतों ने समझौता कर लिया, लेकिन एक ही नाम था जो हिम्मत के साथ खड़ा था, महाराणा प्रताप। अकबर ने कई दूत भेजे, संदेश भेजे, कभी दोस्ती का प्रस्ताव, कभी धमकी, लेकिन प्रताप ने हर संदेश का एक ही उत्तर दिया, मेवाड़ की धरती स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। 18 जून 1576 अरावली की गोद में बसी हल्दी घाटी की घाटी भारत के इतिहास में अमर हो गई।